हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल, या यूं कह सकते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का मेथड यूज करके हमको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो के बारे में अगर हम बात करें तो सिर्फ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग अलजेब्रा की बातें कर सकते हैं, रेशियो की बातें कर सकते हैं, फ्रैक्शंस की बातें कर सकते हैं, ठीक है ना, जो कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल से बनते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चंस दिया गया है और इस क्वेश्चंस को हमको फाइंड करने हैं कॉट थीटा का वैल्यू, जो कि यूज करना है हमको कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें इसको कैसे लिखा जाता है और इसको कैसे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले पोर्शंस को हम मान लेते हैं ये ए हुआ, ठीक है, और नीचे वाले पोर्शंस को मान लेते हैं बी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस वाले पोर्शंस को मान लेते हैं सी है, नीचे वाले पोर्शंस क्या मान लेते हैं डी। ये कॉम्पोनेंडो जो कि प्लस के लिए होता है और डिविडेंडो जो कि माइनस के लिए होता है। हम यहाँ पे इसको कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का जो फॉर्मूला है, ये हम कह सकते हैं जो रूल है लिखने का वो ऐसे होता है ए प्लस मतलब बी एक बार ऊपर में जाकर ऐड करना है, ये कॉम्पोनेंडो के हिसाब से, और डिविडेंडो के हिसाब से क्या करना होता है माइनस, तो ए माइनस क्या करना होता है बी करना होता है। मतलब एक बार हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे, एक बार क्या करेंगे माइनस करेंगे। सेम उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें एक बार हमको ये डी ऊपर में जाकर ऐड करना होता है और एक बार नीचे में माइनस करना होता है। तो ये आपका है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल, या आप कह सकते हैं फॉर्मूला। अब यहाँ पे इस पे हम लोग को वैल्यू रखना है, तो मैंने क्या बोला इसको बोलते हैं ए, तो ए यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये ए पोर्शन से पूरा पूरा ए होगा, और इसको आप क्या बोलेंगे बी, तो बी को ऊपर में जा क्या करना है ऐड करना है, तो प्लस कीजिए यहाँ पे कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा। बात समझ में आ रखा है। हमने इस वाले पोर्शंस को क्या माना है ए, तो हमने ए यहाँ पे रखा, फिर नीचे वाले जो डिनोमिनेटर वाले पोर्शन है उसको क्या मान रखा है बी, तो इसको बी तो जो कि हम लोग को ऐड करना है बाय यहाँ पे ए, तो ए फिर से वही लिखाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब सब माइनस करना है, इसके लिए क्या लेना पड़ेगा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट यहाँ पे आप ए माइनस बी, तो बी कौन सा है ये वाले पोर्शन है ना, तो यहाँ पे लिखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं उस तरफ वाली बात सी प्लस डी, ये सी है आपको, तो 1 माइनस रूट 3, अब प्लस में क्या लिखा हुआ है डी, नीचे वाला डी है ना, तो ऊपर में क्या करना है आपको ऐड करना था, प्लस हो जाएगा 1 प्लस रूट 3। अब बाय में यहाँ पर अगर देखा जाए फिर से सी है फॉर्मूला के हिसाब से, तो सी कौन सा है ऊपर वाला, तो 1 माइनस रूट 3, और फिर माइनस का साइन है, डी यहाँ पे क्या है माइनस है, तो डी कितना है ये 1 प्लस रूट 3, लेकिन ध्यान दें माइनस अगर करते हैं तो हमको ब्रैकेट यूज करना ही पड़ेगा, तो ब्रैकेट यूज किए 1 प्लस रूट 3। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लें, तो अगर हम आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता दें, अच्छा इम्प्लाइड मैंने साइन दे दिया क्योंकि इक्वल्स का साइन चल रहा है यहाँ पे, ये माइनस ये प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन यहाँ पे आपको डायरेक्ट अगर बता दें तो क्या होगा, या तो एक स्टेप आपको हम बता देते हैं कॉस थीटा, ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा 2 कॉस थीटा। नीचे में अगर बात करें यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, देखिए ये प्लस में होता है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे अगर बात करें तो क्या बनेगा, ये प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 माइनस रूट 3 माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 1, और प्लस माइनस यहाँ भी ये माइनस हो जाएगा रूट 3। ठीक है जी, अब ये देखिए माइनस साइन थीटा, ये भी माइनस साइन थीटा, ये माइनस कॉस थीटा, ये प्लस कॉस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा फाइनली 2 कॉस थीटा, अब बाएं बचेगा माइनस साइन थीटा कितना हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे ऊपर में 2 लिखा हुआ है, ये अगर देखें तो माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस रूट 3 अब माइनस रूट 3 कितना हो जाएगा माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा।
आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो अगर दोनों तरफ अगर माइनस का साइन दिया हुआ है तो इसको क्या कर सकता है, कैंसिल आउट। तो माइनस तो हमने यहाँ से हटा दिया। उसके साथ देखिए 2 से 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा आपका कॉस थीटा, अब बाई में बचेगा यहाँ पे साइन थीटा। इधर क्या बचेगा, इसको कैंसिल कर चुके हैं, बचेगा 1/√3। और आप लोग जानते हैं जो कॉस थीटा बाय साइन थीटा किसके इक्वल टू होता है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला फ्रैक्शंस की अगर बातें करें तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा किसके बराबर होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं जो कि होता है कॉट थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर, कॉट थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखा हो 1/√3। तो आप देख सकते हैं कॉस बाय साइन जो कि 1/√3 है, जो कि इसका फ्रैक्शंस वाले यहाँ पे अगर बात करें तो कॉट आता है, तो 1/√3। अब कॉट का अगर हम रेसिप्रोकल की अगर बातें करेंगे तो कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, टैन होता है, ठीक है ना। तो टैन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, तो क्या निकल के आएगा, टैन थीटा का वैल्यू √3। अब हमने कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो से इस ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। और ऐसे ही अगर हम बात करें अलजेब्रा का, रेशियो का, कोई भी क्वेश्चंस हो, अगर इस तरीके से इक्वल्स टू में अगर लिखा हुआ है तो हम कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का रूल यूज करके बना सकते हैं। इसमें कैलकुलेशंस बहुत ही शॉर्ट हो जाता है और आसान तरीके से बना सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है, ये कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का आप बोल सकते हैं फॉर्मूला बोलिए, रूल बोलिए, जो कि इस तरीके से ही हम लोग यूज करेंगे और बनाएंगे।